मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। वायरस 24 घंटों में मजीद 70 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 17,187 हो गई। मजीद 4,825 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटों के दौरान 50,161 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना की एक्टिव केसेस की तादाद 89,219 हो गई। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 9.61% रही। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर में SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज की तैनाती। कई शहरों में फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सिंध के सिवा तमाम सूबे कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की खिदमात ले सकेंगे। सिंध ने फौज बुलाने के लिए खत लिखा, फिर वापस ले लिया। मुआवने खसूसी पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं पंजाब में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत जारी की हैं। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। मुतालिका महकमा ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी से मुसलसल राब्ते में रहेगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर्स महंगे दामों बेचने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं आज कैम्ब्रिज के इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात। कैम्ब्रिज बाकी पेपर से मुतालिक फैसले पर नजरसानी करे। कैम्ब्रिज 13 माह की शर्त पर नजरसानी करे। पुरुमीद हूँ कि जल्द मुस्बत फैसला आएगा। ये सख्त वक्त और मुश्किल फैसले हैं। तलबा के बेहतरीन मफाद में ये फैसले किए गए। ब्रिटिश कौंसल SOPs पर सख्ती से अमल के लिए पुरअज़्म है। दुनिया भर में कोरोना से 31,22,000 हलाकतें, 14 करोड़ 77 लाख मरीज। अमेरिका में 5,86,000, ब्राजील में 3,90,000, भारत में 1,95,000, मैक्सिको में 2,15,000, रूस में 1,18,000, फ्रांस में 1,02,858, बरतानिया में 1,27,428 और सऊदी अरब में 6,900 अमवात। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे पर ईरान का बड़ा इकदाम। पाकिस्तान और भारत से मुसाफिर परवाजों पर पाबंदी लगा दी गई। परवाजों पर पाबंदी का टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी की फिस्ताई। भारतीय हुकूमत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निमटने में नाकाम। भारत में कोरोना की सूरत हाल संगीन हो गई। 24 घंटे के दौरान 3,49,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। 2,767 अफराद हलाक। मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही और ऑक्सीजन की शदीद कमी का सामना है। भारत में कोरोना का सुनामी। हलाकतें छुपाने का ड्रामा बेनकाब। अमरीकी और बरतानवी मीडिया हकीकत सामने ले आया। यौमी हलाकतों की तादाद 5 गुना ज्यादा। कई रियासतों में हलाकतें सामने ही नहीं लाई गईं। दुनिया को धोखा देने के लिए लफ्ज बीमारी इस्तेमाल किया गया। शहरी सोशल मीडिया पर अद्वियात और अस्पताल की भीख मांगने लगे। शमशान घाट में इतनी लाशें जलाई गईं कि लोहे की ग्रिल भी पिघल गई। वजीर आजम इमरान खान आज मुल्तान का दौरा करेंगे। वजीर आजम मुल्तान में जनूबी पंजाब के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत 5 अस्पताल, 32% बजट, 32% नौकरियों में कोटा दे रही है। नैब रावलपिंडी ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD की भर्ती में आज तलब कर रखा है। साबिक वजीर आजम को रिकॉर्ड के साथ नैब रावलपिंडी में तलब किया गया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को मदऊ नहीं किया गया। PDM की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के अलावा दोनों सियासी जमातों के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार किए जाने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह की नैब नोटिस कल अदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत करेगा।
राना सनाउल्लाह ने नैब के आमदन से जायद असासों के केस में नैब नोटिस को चैलेंज कर रखा है। नैब ने खिलाफ कानून तहकीकात शुरू की हैं। अदालत नैब नोटिस कलअदम करार दे इस्तदा। इंसान कश्तियां जलाकर ही निकलने से कामयाब होता है। वजीर आजम इमरान खान का तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के मौके पर पैगाम। कहते हैं करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाला हर शख्स हमारे खिलाफ खड़ा है। इनके खिलाफ जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। कौमी वसाइल की कमी से नहीं, करप्शन से तबाह होती हैं। शहबाज शरीफ और कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव में टेलीफोनिक राब्ता। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने शहबाज शरीफ को रिहाई पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ का डस्का से नौमुंतखब MNA नौशीन इफ्तिखार को भी टेलीफोन इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, आपने जुर्रत और साबित कदमी से लाकानूनियत का मुकाबला किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल समेत सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात और जहांगीर तरीन के मामलात भी ज़ेर गौर आए। महंगाई बेकाबू होने पर बिलावल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वजीर आजम इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं महंगाई पर काबू न होने की जिम्मेदारी लें और घर जाएं। इमरान खान चंदा लेने की ही तरकीबों पर गौर करते हैं। ऑपोजिशन का काम अवाम को गुमराह करना नहीं होता, मुश्किल हालात में उनके साथ खड़ा होना होता है। मुआवज़ ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, जाली राजकुमारी की चीखें बुलंद हुई, कराची का दौरा मनसूख हुआ। सिंध में पीपल्स पार्टी के बयानिए का जनाजा निकल चुका। कराची के अवाम मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों को समंदर में गर्क करने को तैयार हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कहते हैं कि इस्तेसाल करने की इजाज़त नहीं दूंगा। अवाम को रिलीफ देने और प्राइस कंट्रोल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मार्केटों बाजारों में रश की वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है। घर में रहें, बिला ज़रूरत बाहर जाने से गुरेज करें। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि PTI की सियासत उम्मीद का इस्तारा है। आज भी PTI गरीबों और मुतवस्सत तबके की सबसे बड़ी जमात है। तहरीक इंसाफ की बुनियाद तब्दीली के नारे और नए पाकिस्तान पर रखी गई। इमरान खान की जिद्दोजहद का मकसद ताकतवर और कमजोर के लिए यकसा कानून का नफाज है। इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बनकर रहेगा। पाकिस्तान और भारत खुफिया मुज़ाकरात में मसरूफ नहीं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक ऐलान। कहते हैं UAE दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी तरह से सहूलतकार का किरदार अदा नहीं कर रहा। सालिसी के किरदार के बारे में कहानियां देखी हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अगर भारत मुज़ाकरात करना चाहता है तो पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं हटेगा। आर्मीनिया में 1915 के वाकयात से मुतालिक चंद ममालिक के बयानात का मामला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा पाकिस्तान का बयानात पर रद्द अमल। कहा, तारीखी वाकयात को सियासी अंदाज में देखने से एतमाद को ठेस पहुंचेगी। ऐसे बयानात से अक़वाम के दरमियान पोलराइजेशन बढ़ेगी। पाकिस्तान इस मौजू पर तुर्की की तामीरी सोच को सराहता है। मुश्तरका तारीखी कमीशन के क़याम की तजवीज़ आगे बढ़ाने के लिए अहम है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मगरबी रूट पर काम तेजी से जारी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा, हकला DI खान मोटरवे मुकम्मल होने के करीब है। रवां साल अगस्त सितंबर में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब के रमजान बाजारों और मॉडल बाजारों में एशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ गईं। देसी लीमू 300, अदरक 315 और लहसुन चाइना 160 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। मौसमी सब्जियां 80 से 130 रुपए तक बिकने लगी। सब्सिडी वाली अशिया के नाकिस मयार से अवाम नाखुश।
उधर ओपन मार्केट में निर्खनामे गायब, दुकानदार मनमानियां करने लगे। बगदाद में दिलखराश वाकया, कोरोना मरीजों के अस्पताल में आग लग गई, 82 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से धमाके से आग लगी। आग बुझाने के इंतजाम न होने पर पूरा अस्पताल लपेट में आ गया। मरीजों को वेंटिलेटर से हटाने पर ज्यादा नुकसान हुआ। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 4 मंजिला गोदाम में आतिशज़दगी, 4 पाकिस्तानी झुलसकर जाँ बहक हो गए। आग ऐसे इलाके में लगी जहां पर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है।